लोग पोस्टर लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के भी और साथ में स्वागत की और त्रिपुरा की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां अगरतला में पीएम पहुंच चुके हैं और जो बम्पर जीत हुई है उसके बाद जो स्वागत कार्यकर्ता कर रहे हैं उसकी तस्वीरें, उस रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अध्यक्ष तो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। एक बार फिर से माणिक साहा जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देखिए किस तरीके से फूलों के साथ वहां की जनता पीएम मोदी का स्वागत करती हुई। और अमूमन यही तस्वीर उनके रोड शो की देखने को मिलती है जब सड़क के दोनों किनारे लोगों का लंबा हुजूम दिखाई देता है, लोग वेव करते हुए नजर आते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही रोड शो खत्म होगा उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। त्रिपुरा जो कि उत्तर पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, 60 विधानसभा सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनाई है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, 36 विधानसभा सीटें जीती थी। लेकिन इस बार जो है आईपीएफटी के साथ गठबंधन की सरकार बनी है और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की जनता का आभार जताने के लिए पहुंचे हैं अगरतला। ये सीधी तस्वीरें 2018 में जब लेफ्ट का शासन खत्म किया था बीजेपी ने, तो ये सबके लिए हैरानी की बात थी कि पूर्वोत्तर के किसी राज्य में इस तरीके से जीत। लेकिन वही जीत जब 2023 आते आते दोहराई गई तो किसी को हैरानी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि इस जीत की आदत अब बीजेपी को हो चुकी है पूर्वोत्तर के राज्य में भी। और एक नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के 3 राज्य, जिसमें तीनों ही राज्यों में 2 राज्यों में सहयोगी के तौर पर यहां भी गठबंधन की ही सरकार है, लेकिन बीजेपी का दबदबा सीटों के लिहाज से या सीएम होने के लिहाज से बहुत ज्यादा है। और ये जो हम तस्वीरें आपको मंच के दिखा रहे हैं, इसी जगह पे माणिक साहा सीएम पद की शपथ लेंगे, जिनके नाम की चर्चा चुनावी मंच से भी होती रही कि हम सीएम बदलेंगे नहीं चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद हम माणिक साहा पे ही भरोसा करेंगे, इन्हीं को सीएम बनना है। अब से कुछ ही देर में ये सीएम पद की शपथ भी लेंगे। तो माणिक साहा जिन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई थी चुनाव से कुछ महीने पहले, क्योंकि 2018 में जब सरकार बनी थी तो बिप्लब देब जो है मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जो गुजरात में फॉर्मूला अपनाया गया कुछ दिन पहले, वहां की सरकार को बदल दिया गया, कमान एक नए चेहरे को दे दी गई, तो बम्पर जीत गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और वही फॉर्मूला इस बार जो है त्रिपुरा में बीजेपी अपनाती हुई नजर आई, जिसका असर भी हुआ और नतीजों में तब्दील हुई बीजेपी की जीत। और अब एक बार फिर से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। माणिक साहा एक बार फिर से राज्य की कमान संभालेंगे। 5 साल जो भी विकास किया है उन्हीं विकास के दावों के दम पर बीजेपी जो है जनता के बीच में गई है। प्रधानमंत्री मोदी कई चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आए कि 5 साल जनता ने विश्वास जताया, लेकिन विकास को और रफ्तार देने के लिए केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही भरोसा जनता ने वोटों के जरिए भी दिखाया। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मंच और मंच के बाहर जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, कुछ आम पब्लिक भी हैं, ये वो लोग हैं जिनको बीजेपी पे यकीन है। ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि दिल्ली और पूर्वोत्तर के राज्यों की दूरी अब खत्म हो जाए, जो कि सालों साल तक हम सबने देखी है। मंत्रियों को और मंच से वो आवाज भी इस वक्त आप सुन रहे हैं। यानी कुछ ही क्षण में शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन मुझे 2 मार्च ध्यान आ रहा है, जिस दिन चुनाव परिणाम का अनाउंसमेंट हुआ। दिल्ली से हजारों किलोमीटर की दूरी पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में अलग ही उत्साह का रंग हमें देखने को मिल रहा था। श्री माणिक साहा भगवाনের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব।
আমি শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। श्री रतनलाल नाथ, আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে तो एक एक करके अब मंत्री शपथ लेंगे, वो चेहरे जिनके दम पर बीजेपी इस स्थिति में है कि दबदबा बहुत ज्यादा त्रिपुरा में बढ़ा हुआ है और आने वाले वक्त में कोई सोच नहीं सकता बीजेपी को। ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। হাম ভাই, সবাইকে নমস্কার। যতন কলুমকা। तो एक तरफ माणिक साहा जो कि दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ग्रहण कर ली है और अब एक एक कर मंत्री पद की शपथ ली जा रही है। ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब त्रिपुरा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होता हुआ, पहले मुख्यमंत्री की तरफ से शपथ ग्रहण ली गई, फिर उसके बाद अब मंत्री जो है शपथ ग्रहण करते हुए प्राणजीत सिंहा राय, আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে
আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। নমস্কার। तो एक एक करके मंत्रियों के शपथ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। ये वो चेहरे हैं जिनके बदौलत पूर्वोत्तर की राहें बीजेपी के लिए आसान हो गई। यानी 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है, उसके बाद 2015 में जो मुख्यमंत्री है असम के हेमंता बिस्वा शर्मा वो ज्वाइन करते हैं, माणिक साहा 2015 में ज्वाइन करते हैं और ये सारे चेहरे मिलकर तय करते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में किस तरीके से बीजेपी के लिए राह तैयार की जाए। আমি সুশ্রী শান্তনা চাকমা ভগবান বুদ্ধের নামে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রাখিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি সুশ্রী শান্তনা চাকমা ভগবান বুদ্ধের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগে ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। খুলুমকা। নমস্কার। জুজু। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व की राजनीति, जो कि उत्तर और दक्षिण की राजनीति से बिल्कुल अलग है। वहां की जनता का एकमात्र मकसद यही रहता है जो भी सरकार चुने, जो भी सरकार सत्ता में आए, वो उनके विकास के साथ साथ उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाए। क्योंकि वहां पर जितनी भी आप जनता से बात करेंगे उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम जीते हैं अपनी परंपराओं के साथ और जो भी सरकार या जो भी लीड कर रहा है इस राज्य को वो उसे आगे बढ़ाए। मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं त्रिपुरा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक बिना किसी भय या पक्षपात के साथ संविधान एवं विधि के अनुसार करूंगा। मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं त्रिपुरा राज्य के कैबिनेट मंत्री के तौर पर मेरे समक्ष लाए गए किसी भी तथ्य को मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी के सामने तब तक प्रकट नहीं करूंगा जब तक कि ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर आवश्यक ना हो। जय हिंद। भारत माता की जय। पूर्वोत्तर के राज्यों के मन में हमेशा, वहां की जनता के मन में, वहां के पॉलिटिशियन के मन में हमेशा एक टीस रही कि दिल्ली ने और दिल्ली में बैठी पूर्व की सरकारों ने उन पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये शिकायतें साल दर साल, चुनाव दर चुनाव खत्म होती जा रही है और वहां के राज्यों में, अगर अलग अलग पूर्वोत्तर के राज्यों में आप जाएंगे तो जो विकास कार्य हो रहे हैं, मेघालय का मसला हो, इनर लाइन परमिट का मामला हो या नागालैंड का
नागा समझौता हो या त्रिपुरा का मसला हो, इन तमाम मसलों पे देश के प्रधानमंत्री ध्यान देते हैं और यही वजह है कि जगह जगह शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी दिखती है। आज भी वो अगरतला के मंच से यहाँ आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। আমি শ্রী টিঙ্কু রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয়ে অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেকপরায়ণতার সহিত সম্পূর্ণ করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণী লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী টিঙ্কু রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয়ে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। হাম্বাই খুলুমকা নমস্কার। तो कुल 5 चेहरे, 5 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। त्रिपुरा जहां पर अक्सर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक लड़ाई रहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2015 के बाद अपने अस्तित्व को कायम करने की कोशिश की है, उसी का नतीजा हुआ है कि बम्पर जीत 2018 विकास देव वर्मा।